हम ही जूली रउआ सभे देखा तानी खबर के बूझी और ई खबर के बूझे में हमरा और मदद करम। हम बताइम कि कौन खबर अब ही चर्चा में बा और उ खबर के अंदर के खबर का बा। मतलब आपन भाषा में हम रउआ सभे के खबर के बताइबो करम और बुझाइबो करम। तो चली शुरू कल जाओ। वन नेशन वन इलेक्शन माने एक देश एक चुनाव मोदी कैबिनेट के मंजूरी मिल गई बा। एनडीए के नेता फैसला से खुश बाड़े लोग तो विपक्ष के लागता कि ध्यान भटकावे खातिर सरकार सब कुछ करतिया। उनके सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। अगर एक के साथ सब के सब चुनाव करावल जाओ तो कैसन लागी? अच्छा लागी? तो जेकरा अच्छा लागता उ खुश हो जाए लोग। एक के साथ चुनाव के लेके बहुत बड़ फैसला हो गई बा। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में तो सब लोग सुनल ही होखी। मोदी कैबिनेट वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव के मान ले बा। हो सकेला कि जाड़ा के होखे वाला संसद के शीतकालीन सत्र में एक और बिलो पेश कर दिहल जाओ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पार्टियां, चाहे सभी राजनीतिक दल, पत्रकारों और मीडिया और इस डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर पे इसको स्ट्रेंथन करने पे, इसको इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने पे ज्यादा ध्यान दें। लेकिन जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन के लेके मोदी सरकार मंजूरी दिहलस, देश में एकरा पर खूब तेजी से राजनीतिक बहस शुरू हो गई। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। बहस होखल भी जरूरी बा। तो यह बहस के भी सुनल जाए। पहले ये जान लिहल जाओ कि वन नेशन वन इलेक्शन हो का। अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव अलगे अलगे होखेला। वन नेशन वन इलेक्शन के मतलब एक के साथ दोनों चुनाव होखी। एक के साथे लोकसभा विधानसभा खातिर वोट डालल जाई। बीजेपी और ओकरा सहयोगी दल के नेता यह फैसला से खूबे गदगद बाड़न। साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है बहुत अच्छा। अब एक दिन में एक बार ही जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, तो इससे देश का पैसा भी बचेगा। को कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। कांग्रेस और आरजेडी जैसन देश के 15 ऐसन पार्टी बा जेके नेता लोग के लागत कि ई ठीक नहीं खे। सैद्धांतिक रूप से हम इसके विरोधी हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे बता रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन जैसे आविष्कार कर रहे हैं। बता दी, वन नेशन वन इलेक्शन के लेके बहुत दिन चर्चा चलत रहे। सरकार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एगो कमेटी बना दिहलस। ई कमेटी देश के सब बड़ पार्टी के नेता लोग से बात कैलस और ओकरा बाद अपन रिपोर्ट सरकार के सौंप देलस, जेकरा पर अब कैबिनेट के मुहर लग गईल बा। सरकार के कहनाम बा कि एकरा से लोगन के फायदा होखी और देश आगे बढ़ी। फिलहाल कैबिनेट पास कर देले बा। अब सबके नजर संसद सत्र पर टिकल बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो मोदी कैबिनेट से एक देश एक चुनाव के मंजूरी मिल गई बा। एकरा के लेके अलग अलग तरीका के सवाल उठाता, अलग अलग मत भी सामने आवता। तो एकरा के लेके कौन कौन सवाल बटे, अब एकरा पर चर्चा कर ले जाओ। ई खबर देखला के बाद मन में सबसे बड़का सवाल यह उठत हुई कि एक देश एक चुनाव आखिर हटे का। तो बता दी कि अभी हमनी के देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलगे अलगे करावल जाला। कभी कौनो राज्य में चुनाव होला तो कभी कौनो राज्य में चुनाव होखेला। तो एक देश एक चुनाव अगर लागू हो जाई तो लोकसभा के चुनाव के साथ ही पूरा देश भर में विधानसभा के चुनाव भी होखे लागी। मतलब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एके साथे करावल जाई। मतलब ई कि रउआ के एके साथे एके दिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों खातिर वोटिंग करे के मौका मिली। अब दूसर का सवाल पर बढ़ल जाओ। दूसर का सवाल मन में ई उठत हुई कि एकरा से फायदा का हुई। अब वो जान ले जाओ।
अगर देश में 5 साल में एक बार चुनाव हुई तो एकरा से कई तरीका के फायदा हो सकता। राजनीतिक पार्टी के जन सेवा के ज्यादा मौका मिली, चुनाव पर होके वाला जो खर्चा बा उ बाची और उस सरकारी संसाधनों के एमे बचत हुई। एकरा मतलब ई कि देश के जवन पैसा बाची ओकरा से विकास के काम हो सकेला। अब अगला मुद्दा पर बढ़ल जाओ, इहो समझ ले जाओ कि अगर देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो जाता तो एकर बिहार पर का असर पड़ी, एकरो के समझ ले जाओ। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होके वाला बा, ये बात रउआ सभी जानते हो हम जा। अगर 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो गई तो अगला कार्यकाल 3.5 साल के बाची, काहे कि 3.5 साल बाद 2029 में लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव भी हो जाए। अब ई समझल जाओ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में के बाटे आरू एकर विरोध के करता। 1 नेशन 1 इलेक्शन के जो राजनीति पार्टी सपोर्ट करता रह जा ओमे ओकरा खातिर एगो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अगुवाई में एगो कमेटी बनावल गई रहे। कमेटी सब दल से बात कैलस। 32 गो पार्टी के नेता एकरा समर्थन में कहले कि हाँ भाई हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के समर्थन करीला। 15 गो पार्टी के नेता एकर विरोध कैले, जबकि 15 गो पार्टी ऐसन बाड़ी सन जेकर नेता ना तो ई कहलन कि हम एकर सपोर्ट करीला आ ना ई कहलन कि हम एकर विरोध करीला। कौन कौन दल सपोर्ट कैलस, कौन कौन दल विरोध कैलस उहो जान ले जाओ। बीजेपी, जेडीयू और शिवसेना जैसन पार्टी एकर समर्थन में बाड़े। इहो कहल जा सकता कि एनडीए के ज्यादातर समर्थन करत रहे, जो एनडीए में शामिल बाड़े उ सब दल। अगर विरोध की बात करी जाए तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी और एआईएमआईएम जैसन पार्टी एकर विरोध करत रहे। अब अगला खबर पर बढ़ल जाओ। बिहार के नवादा एक घड़ी पूरा भारत में चर्चा में बा। एक तो कुछ लोग दलित बस्ती में आग लगा देले, दूसरा ओर एक घटना पर अब जाति के सियासत होके लागल बा। जीतन राम मांझी कहले कि एक घटना में यादव जाति के लोग के हाथ बा, तो तेजस्वी यादव मांझी के शर्मा बना देले। तो मांझियों कहाँ पीछे हटे वाला बाड़न, उ लालू प्रसाद के लालू पाल कह देले। अब रउए सभे समझी जा कि बिहार में कैसन सियासत अभी हो रहल बा। हिंदी में लोग कहेला जाति है कि जाति नहीं। ये बात सबसे ज्यादा बिहारे पर सटीक बैठेला। राजनीति से लेके बदमाशी तक हर जगह जतिये जातिये बा। अब नवादा में भइल अगलगी वाला कांडे के देख लीजा। जीतन राम मांझी साफ साफ कहले ये सब यादव लोग कैले बा। विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दूसरा जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है। अब यादव के बात हो कि आ लालू यादव तेजस्वी यादव चुप रही हैं भला, तो फट से लालू जी कह देले कि मांझी जी के पास बस इहे काम बा लोगन के भरमावे के। जीतन राम मांझी का कहना है कि यादव समाज के लोग जीतन मांझी लालू जी भले भरमावे के बात कह के शांत हो गईले, लेकिन बेटा तेजस्वी भला बतकही में आपन तेज दिखावे से कैसे बाजावस। फटाक से कह देले कि ऐसने सब बयान के चलते नु मांझी जी के लोग मांझी शर्मा कहेला। और जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं, जीतन राम शर्मा। एने तेजस्वी बोलले, ओने मांझी जी गरमा गईलन। फिर का रहे, सोशल मीडिया साइट एक्स पर ऐसन रच रच के पोस्ट लिखले कि नवादा के आगो से ज्यादा बिहार के राजनीति गरमा गई। का लिखले खुदे सुन लीजा। विपक्षी दल के गुंडा सब हमारा घर दरवाजा के तोड़ सकेलन स, पर हमारा लोग के हौसला के ना तोड़ सकेलन स। घर जलावे वाला लोग के संरक्षक लालू पाल गरेड़ी जी, आप राजनीति खातिर अपन जाति छुपा सकीला, पर हम ना। हम गर्व से कहतानी कि हम मुसहर हई। लालू जी हिम्मत बात कह के दिखाई कि हम गरेड़ी हई। लालू जी पूरा बिहार में दलित के जमीन पर और मुसलमान के कब्रिस्तान पर केकर कब्जा बा, ई सबके पता बा।
अब तले तो रउआ सभे हमनी के बहुत दबा लेनी, बाकी अब करारा जवाब मिली। अब जात पर जब अतने बतकही होता तो एगो बात बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा के भी सुन लिहल जाओ। सामाजिक उन्माद पैदा कर करके समाज को लड़ाने का ये खेल अब बिहार में नहीं होगा, और ये खेल खेलने और खिलाने वाले अब दोनों पर कार्रवाई होगी और उसकी जिम्मेवारी भी तय की जाएगी। अब सोची जा बात कहां से चलल रहे आ कहां पहुंच गई। खैर बिहार के राजनीति में तो ये सब चलते रहेला, काहे कि अगले साल चुनाव होखे के बा। लेकिन ओकरा पहले एगो सवाल तो बनते बाकी, का नवादा में भइल दलित बस्ती कांड के पीछे कौनो सच में जातीय साजिश बा? एकरा में तनी समय निकाल के सोचब जा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो नवादा में एगो पूरा के पूरा दलित बस्ती में आग लगा दिल गई, कई गो लोग बेघर हो गई। अब एकरा के लेके राजनीति कल जाता, वो जाति के राजनीति, तो एकरो के बूझल काफी जरूरी हो जाला। नवादा के दलित बस्ती में भइल अग्निकांड के अब बूझल जाओ। कृष्णा नगर में सरकारी जमीन पर 60 परिवार रहत रहे। 2015 से ये लोग ओइजा झोपड़ी बना के रहत रहन लोग। जमीन के लेके नंदू पासवान से विवाद चलत रहे। मुंसिफ कोर्ट में नवादा में अभी ई मामला लंबित बा। 18 सितंबर के सांझी खानी जमीन पर कब्जा करे खातिर 60-70 लोग ओइजा अइले। आवते ई लोग ओइजा गोली चलावे लगले। गोली चलल तो बस्ती के लोग भागे लागल इने ओने। फिर दबंग लोग पेट्रोल छीट देले आरू बस्ती में आग लगा देले। देखते देखते पूरा के पूरा बस्ती धू धू करके जरे लागल। घटना के बाद पुलिस एक्शन में आयल। 28 गो लोग पर नामजद केस कइल गई। 15 गो लोग के खिलाफ गिरफ्तारी भी लोग के कइल गई। लेकिन यह मामला पर नेता लोग अब राजनीति करे में जुट गइल बड़े। अगला खबर रउआ सभे के सतर्क करे वाला बा। अगला खबर के रुक कइल जाओ। सासाराम में समिति के नाम पर बहुते बड़ा फर्जीवाड़ा भइल बा। समिति से जुड़ल 300 लोग से एगो ठग 8 करोड़ रुपया ठग लेलस आरू ई ठगी में ओकर पूरा परिवार ओकर साथे रहे। अब पूरा परिवार गांव छोड़ के फरार हो गइल बा। समिति के आड़ में ठगी के खेल, 300 लोग के खाता से निकालल गई पैसा, लोन के नाम पर भइल बा फर्जीवाड़ा, एक परिवार पर धोखाधड़ी के आरोप, 8 करोड़ की ठगी के बाद परिवार के लोग फरार। हाथ में पर्ची लेके लाइन में खड़ा महिला सबके साथ ठगी भइल बा। ठगी के बाद से सब लोग परेशान बा। आरोपी पूरा परिवार के साथ घर बार छोड़ के फरार हो गइल बा। जेकरा बाद से ठगी के शिकार महिला सब थाने पहुंच गई लोग। आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत करे खातिर। शिकायत के आधार पर पुलिस मामला के छानबीन में भी जुट गई बा। जानकारी के मुताबिक रोहतास जिला के काराकाट थाना क्षेत्र के मोथा गाँव में ये फर्जीवाड़ा के खेल भइल बा। अच्छा, हाँ सर। आपके नाम पर कितना पैसा लिखा? हमारा नाम पर तो 3 लाख से ऊपर होगा। 3 लाख से ऊपर हाँ। लिखा? मेरा लड़की। आपके घर भी बैंक वाला आया था? हाँ, हम भर रहे हैं। अच्छा। हम भरते हैं सर, हम भरते हैं। वो जानते हैं, वो जानते, बैंक वाला भी जानते हैं कि नहीं ये पैसा नहीं लिया है। लेकिन धोखाधड़ी के वारदात के बाद पुलिस कहतिया कि पीड़ित माधुरी देवी के आवेदन पर फर्जीवाड़ा के मुकदमा दर्ज तक कर लिहल गई बा। माधुरी देवी के आरोप बा कि उनकर नाम पर समिति के सदस्य बैंक से लोन लेकर कुछ पैसा रख के बाकी पैसा माधुरी देवी के दे देलस। पैसा देला के बाद समिति के सदस्य कहले कि तहरा किस्त देवी के जरूरत नहीं है। लालच में आके माधुरी देवी बाकी के पैसा भी ले लेली। बाद में पता चलल कि समिति के सदस्य पैसा लेकर फरार हो गई बा। बैंक के अधिकारी घरे घरे घूम के अब लोन वसूलत बाड़े। ये बात धीरे धीरे जब पूरा मोथा गांव में फैल गई, बात फैलत फैलत लोन लेवे वाला लोग अब परेशान हो गई बा और ये लोग थाना पहुंच के शिकायत दर्ज अब कराए लागल बा। सर जी की मैंने पैसा लेके पहले 10 बरिस ले भरत रहन,
आयो मैंने पैसा लेके भाग रहा घरे घरे मैनेजर दौड़े लगला। इतना दिन से मीटिंग होत रहे तो मैनेजर लेके पैसा एजे ले चल जात रहा। ये मीटिंग करवला होते ओजे मीटिंग करके एजे पैसा लेके चल जात रहा। इतना दिन से खोज खबर न मिलत रहे। कैसा पैसा निकाले भर जाइल जी आ फिर खोज खबर न मिलत रहे। आ एक आदमी पर 3 लाख रुपया लेके भागल बा 4 लाख। काराकाट थाना के मोथा गांव के रहे वाला करीब 300 लोग के नाम पर बैंक से लोन निकालल गए रहे। जानकारी के मुताबिक गांव के रहे वाला राजकुमार शाह कई साल से समिति चला के गांव-गांव घूम के लोगन से समिति से जुड़े के काम करत रहे। साथ ही साथ लोग के हर तरह से मदद भी पहुंचावत रहे। विश्वास जितला के बाद राजकुमार गांव के करीब 300 लोग के आधार कार्ड लेके बैंक में खाता खुलवावे के काम कैलस। बैंक में खाता खुलवैला के बाद बैंक के अधिकारी सबसे मिलके सब लोग के नाम पे लोन पास करवाओल गई। पैसा उठा भी लिहल गई। पैसा निकलला के बाद खाता धारक के भी कुछ पैसा दे देहलस। पैसा देहला के बाद कहलस कि बैंक के पैसा देहला के काम नहीं खे। इस तरीका से राजकुमार करीब 8 करोड़ रुपया अलग अलग बैंक से लोन के नाम पे निकलने के बाद फरार हो गई। फरार भइला के बाद बैंक के अधिकारी अब खाता धारक के घर घर पहुँच के किस्त मांगे लागल, जेकरा बाद से लोग के बेचैनी बढ़ल और फर्जीवाड़ा के पता चल गई। फर्जीवाड़ा के पता चलते ही 15 महिला थाना पहुंच गई FIR दर्ज करावे खातिर। 3 लाख रुपया 3.5 लाख 4 लाख उहे पैसा लेके हमारे भाग गए। मैनेजर आलन द्वार पर हम जानी की नहीं अब मैनेजर क्या करे जाता। जब ओजे पैसा उठा के लेके जाता तो एजे क्या करे अब यही में पड़ गए। गरीब आदमी उनके कहाँ ले पैसा दिया बताई। कितने लोगों के नाम पर पैसा निकाले हैं? 300 आदमी। आप लोग FIR कराई हैं? जी। क्या बोला थाना प्रभारी? क्या बोले थाना प्रभारी? ये कहले बन कि DSP ले आदेश मिली तबे ना कुछ हम करम। ठगी का मामला है। इसमें अभी तक 15 लोग जो है ठगी के शिकार, सारी महिलाएं हैं, वो लोग आई हैं सामने। तो लगभग सबके अकाउंट से 40,000 50,000 का लोन लिया गया है और वो अमाउंट ट्रांसफर कर लिया गया है फिर दूसरे अकाउंट में, और उसमें से कुछ अमाउंट इन लोगों को भी दिया गया है। मतलब कि ये लोग भी लालच में आके फंसे हैं। तो अभी जांच चल रही है। इस संबंध में काराकाट थाना कांड संख्या 456/24 दिनांक 26/8/24 दर्ज किया गया है। अनुसंधान जारी है और जैसे जैसे ठगी के शिकार लोगों का ब्यौरा हम लोगों के सामने आएगा वैसे उन लोगों का नाम भी जुड़ता जाएगा इस केस से, और हम लोग देखते हैं जो भी ठगी किए हैं उनको। फर्जीवाड़ा के बाद सवाल अब ये उठता कि ठगी के खेल में कौन कौन लोग शामिल बा। का बैंक के अधिकारी के मिली भगत से पूरा के पूरा फर्जीवाड़ा भइल बा? पुलिस यह सब सवाल के जवाब अब ढूंढतिया और मामला के जांच शुरू भी कर देले बिया ताकि आरोपी की गिरफ्तारी कैल जा सको। लेकिन ए बेरा आरोपी घर छोड़ के फरार बा। ऐसन में अब देखे वाला बात ई बा कि पुलिस कब तक आरोपी राजकुमार के गिरफ्तार कर दिया और ठगी के समूचा सच सबका सामने लावतिया। न्यूज़ 18 के खातिर सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक परिवार से कम 3 से 4 लाख रुपया लोन ले गल बा एक आदमी के नाम पर। सोची कि वो गरीब परिवार खातिर 3-4 लाख रुपया कितना ज्यादा होला। ऐसा 300 लोग के उ ठग अपन शिकार बना ले बा। खबर तो रवा सभी आप जान ले लीजा। शातिर ठग से बचे के बारे में भी जान लीजा ताकि आगे ऐसा घटना से रउआ बच सकी और ठग के इलाज कर सकी। समिति आरु लोन के नाम पर गांव-गांव में ठगी की खेल अभी चल रहा बा। ठग लोग सब तरह के लालच देके लोग के फंसावेलन। लालच में पड़ के लोग ठग के जाल में फंस जाता। मोथा गांव के भी 300 लोग ठग के जाल में फंस गईलन। सभे आपन आपन आधार कार्ड देके खाता खुलवा लेलस। खाता खुलला के बाद ठग राजकुमार लोन पास करा दिला सभे के नाम पर। बैंक के अधिकारी से मिलके लोन पास हो गई। मतलब एगो तो फर्जी लोन पास करवेलस, अब बैंक के अधिकारी लोन पास कर दिलस। लोन पास भइला के बाद खाता से पैसा भी निकाल लेल गई। केहू के खाता से 50,000 तो केहू के खाता से 3-4 लाख तक रुपया निकालल गई। पैसा निकालला के बाद कुछ पैसा खाता धारक के दे दिल गई। मतलब जेकर खाता रहे ओकरा के कुछ पैसा दे दिल गई, सब पैसा ना। बाकी पैसा समिति के सदस्य राजकुमार लेके अब फरार हो गई बा।
अब ठग से कैसे बचल जाओ, इहो रउआ सभे के जानल बहुत जरूरी बा। लालच में पड़ के केहू के अपन आधार कार्ड कबहू मत दही। समिति से जुड़े के पहले ओकरा बारे में पता करी कि उस समिति फर्जी है, साचहू के है कि ऐसा ही। समिति के बारे में जानला के बाद ही ओकरा के लेके कोनो फैसला लीही। अगर बैंक में खाता खुलल बा तो बैंक में भी जाके पता करी। अपन खाता के बारे में पूरा जानकारी रखे के काम बा। केहू लोन पास करावत बा तो बैंक के अधिकारी से पूरा जानकारी पहले ले ली। जेकरा नाम पर लोन पास भइल बा ओकरा पूरा पैसा मिले के चाहिए। तनी मुनी ना, जितना लोन पास भइल बा वो पूरा पैसा खाता धारक के मिले के चाहिए। बैंक के अधिकारी से पूछला के बाद ही लोन के पैसा खर्च करी ताकि कोनो गड़बड़ आगे चल के ना होखे। कई बार ऐसा होला कि फर्जीवाड़ा में बैंक के अधिकारी भी मिलल रहेलन। धोखाधड़ी के शक अगर हो खाता तो पुलिस के तुरंत शिकायत करे के काम बाटे। अपन आधार कार्ड, पासबुक, एटीएम कार्ड और खाता नंबर केहू के कबहू मत दही। मोबाइल पर जोन ओटीपी आवेला 2-4 गो नंबर रहेला, उ ओटीपी केहू के बतैला के काम नहीं के, काहे कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हराउ। अगर रउरा सभी बात के ध्यान में रखम जा तो राजकुमार जैसन ठग से रउरा सभे आराम से बात सकतनी, ना तो ठगी के शिकार भइल तय बा। यही से न्यूज़ 18 रउआ सभे से अपील करता कि सावधान रही, सतर्क रही, ना तो ठग रउआ के कंगाल बना दी। अभी खबर के बूझी में फिलहाल इतने। बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।